there are 2 more. गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हो ची मिन सिटी से। अभी अकॉर्डिंग टू वियतनाम टाइम सुबह के 7 बज गया। हम कल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार घर से करीब 3 बजे निकले थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट 5:30 को थी। बट गैस क्या हुआ, मेरे पापा मुझे और दीवा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रहे थे और एयरपोर्ट से जब हम 1 मिनट दूर थे तब हमें स्पाइस जेट का फ़ोन आता है सेइंग कि फ़्लाइट 2.5 आवर्स से डिले हो चुकी है। एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी केस, क्योंकि पुणे से बाली की जो जर्नी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पुराने ज़माने में पुणे से किसी भी इंटरनेशनल लोकेशन में डायरेक्ट फ़्लाइट्स हुआ करते थे, बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से बदल गया है जिसकी वजह से देव कम्प्लीटली स्टॉप्ड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मोस्ट ऑफ दम एटलीस्ट। इसीलिए मुझे पता था कि अगर मुझे इंडोनेशिया जाना है मुझे आइदर न्यू दिल्ली या कोची से जाना पड़ेगा। सो मैंने पुणे दिल्ली फ़्लाइट बुक की, फिर दिल्ली से वियतनाम एंड देन वियतनाम इंडोनेशिया। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा रूट है। अब सोचो, अगर पहली वाली फ़्लाइट डिले होती तो हम अगले 2 फ्लाइट्स मिस करते, हमारे पैसे बर्बाद हो जाते, सारी खुशी चली जाती एंड वी वुड बी वेरी सैड, वी वुड हैव टू गो बैक होम। इसीलिए आई एंटर्ड द एयरपोर्ट, मैं स्पाइस जेट के काउंटर पे गया, उनको एक फुल रिफ़ंड मांगा और तुरंत एक दूसरी एयर एशिया वाली फ़्लाइट बुक की एंड लकीली वी मेड इट जस्ट इन टाइम। और अभी हम यहाँ पर मस्त इस एयरपोर्ट पे बैठे हैं। नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आई, मैं मे बी 15 मिनट के लिए सोया हूँगा, बट दिस एयरपोर्ट इज़ सो वंडरफुल कि मैं भूल गया हूँ नींद के बारे में। अब मैं जल्दी से वॉशरूम में जाके ये टी शर्ट बदलूँगा बिकॉज मैंने अभी जो टी शर्ट पहना है वो मैं पिछले 1 दिन से पहन रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि ये एयरपोर्ट अभी सुबह के 7 बजे होने की वजह से इतना शांत है या हमेशा इतना शांत होता है, बट इट्स टू पीसफुल ओवर हियर। लकीली घर से निकलने के पहले मैंने बहुत स्टडी किया था, इसीलिए मुझे इमिग्रेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पर अगर आप इंडोनेशिया जाने के बारे में सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होने ही होनी चाहिए। सबसे पहले RT-PCR टेस्ट 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर, फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पेडुंगलुंगी नाम का कोई एप्लीकेशन है, इंडोनेशियन एप्लीकेशन, आरोग्य सेतु जैसे होता है ना उस टाइप का एक एप्लीकेशन है, उसकी ज़रूरत लगेगी। और आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा जो सारे कोविड की फ़ीस कवर कर सकता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, 800-900 रुपये में मिल जाएगा। और अभी हम यहाँ पर एक फ़ूड की जगह ढूंढ रहे हैं बिकॉज मुझे 3 चीज़ें चाहिए, पानी, कॉफ़ी और खाना। खाने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, मुझे इस पूरे एरिया में सिर्फ ये ओपन शॉप दिखा, किचन एंड बार, 84 किचन एंड बार, थोड़े से जूसेस, पानी एंड लकीली ये सब कुछ डॉलर में एक्सेप्ट करते हैं। मैं डॉलर लाया हूँ तो हम डॉलर से ही लेंगे, और काफ़ी महंगा है यार, अगर कन्वर्ट करने के चक्कर में पड़ोगे ना। मैम आई टेक 1 ऑफ दिस एंड 1 वाटर बॉटल। थैंक यू। बाली की अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑन अराइवल वीज़ा सिस्टम है और आप US डॉलर्स में भी पे कर सकते हो, बट कीप इन माइंड कि अगर आप USD में पे करोगे आपको जो भी चेंज मिलेगा बचा हुआ वो सारा रुपया में मिलेगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज अभी इमिग्रेशन होने के बाद मुझे एक काउंटर ढूंढना है जहाँ पर मैं सारी करेंसी रुपया में कन्वर्ट कर सकूँ। सो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही राइट आउटसाइड बहुत सारे एक्सचेंजेस है जहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। ब्लू बर्ड, चाहे कुछ भी हो इमिग्रेशन में हर बार फटती है। सो जब हम खड़े थे 4 ऑफिसर्स थे, उनमें से एक ऑफिसर मूड में बिल्कुल नहीं था और जो बच्चा उन ऑफिसर के पास गया था ही वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर 10 मिनट्स एंड आई वाज प्रेइंग कि मुझे उस ऑफिसर के पास नहीं जाना। ऑल्सो इमिग्रेशन होने के बाद आप सबके लिए एक और टिप जिससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। ऑनलाइन अगर आप इंडोनेशिया ECD ऐसे सर्च करोगे, ECD मतलब इलेक्ट्रॉनिक कस्टम्स डिक्लेरेशन, अगर आप वो फॉर्म ऑनलाइन घर पे ही भरोगे
तो आपको एक QR कोड मिलेगा, और अगर आप उस QR कोड को डाउनलोड करोगे आप लिटरली 1 सेकंड में एयरपोर्ट के बाहर जा सकते हो। सो दैट्स अ टिप, वरना आपको वो फॉर्म एयरपोर्ट पे एक थके हुए कंडीशन में भरना पड़ेगा। Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. पूरे कैब जर्नी में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, बट ऑब्वियसली दैट वाज़न्ट ट्रू, क्योंकि ये मेरी पहली इंडोनेशिया विजिट है। फिर दीवा ने कहा कि दिस इज़ सिमिलर टू गोवा, और फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि यहाँ के जो रोड्स है एकदम बेसिक रोड्स है, 2 लेन्स, यहाँ जाने के लिए एक, यहाँ जाने के लिए एक, बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पाम ट्रीज है, और ये पूरी तरह से गोवा की तरह नहीं है। देयर इज़ अ स्मॉल टच। यहाँ पर जो इंडोनेशियन कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है, उसका टच हर एक बिल्डिंग पे है, मेकिंग दिस प्लेस स्टैंड आउट। और मुझे पता नहीं क्या है, पर यहाँ पर एक अलग टाइप की पीस की फीलिंग महसूस होती है। जल्दी से आप सबको एक क्विक होटल रूम टूर देता हूँ। ये जिस एरिया में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये एक आप कॉमन एरिया कह सकते हो, कॉमन एरिया / बैकयार्ड। यहाँ पर इस होटल में 3-4 टोटल बिल्डिंग्स है। दिस इज़ बिल्डिंग नंबर 4 जहाँ पर मेरी रूम है। दिस इज़ बिल्डिंग 3, और सारे ग्राउंड फ्लोर के जो घर है वो यहाँ से कनेक्ट होते हैं इन अ वे। तो ये कॉमन एरिया है, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल है जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, एक कोजी सा स्पॉट बैठने के लिए, और ये है रूम। इस रूम की मैं सिर्फ एक क्रिटिक दे सकता हूँ कि लाइटिंग बहुत ही कम है। मैंने सारे स्विचेस ऑन किए तभी भी बहुत डिम सा लग रहा है। यहाँ पर एक स्विच है और यहाँ पर 2, एंड पैसेज में एक। दैट्स अबाउट इट। अगर और थोड़े से लाइट्स होते तो ये रूम ज़्यादा ब्राइट नज़र आती, बट व्यू कुछ इस तरीके से है। एक टेबल जहाँ पर एक लैंप है, देयर इज अ टिश्यू बॉक्स, एक बहुत बड़ी सी कुर्सी और एक टीवी। और बाथरूम ऑलमोस्ट हर बाथरूम की तरह है। यहाँ पर एक क्यूबिकल है, एक बड़ा सा बाथटब, कोने में एक कैंडल एंड अ बिग मिरर। सो आज एक्चुअली 5:30-6 बजे सनसेट टाइप के अराउंड हम उलुवाटू टेम्पल जाने वाले थे सनसेट देखने के लिए, और उसके बाद बीच पे एक छोटे से वॉक के लिए भी जाने वाले थे। बट इमिग्रेशन उस सब में इतना सारा टाइम लगा कि हमारा जो प्रेडिक्टेड चेक इन टाइम था विच वॉज 3 PM, वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से पोस्टपोन हुआ, एंड हम यहाँ पर 4:30-5 बजे पहुँच गए, और थकान काफ़ी ज़्यादा हुई है, फटीग बहुत ज़्यादा आया। तो आज हम इस होटल को अच्छे से एक्सप्लोर और चेकआउट करेंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचेंगे। मेरी जो लाइट रूम की स्किल है उसे मैं बढ़ाऊँगा, फ़ोटोज़ एडिट करूँगा, और आप सबको पता ही है ऐसे जगहों से मुझे बहुत सारा क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक वहाँ पर हमारी रूम है, यहाँ से एक लेफ़्ट लिया तो जो मैंने आपको मेन एरिया दिखाई थी वो आती है, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा। सो लेफ़्ट साइड पे ऐसे एक कैजुअल सिट आउट सा है, सराउंडेड बाय दीज बिल्डिंग्स, एंड दिस इज़ द स्विमिंग पूल। ये मतलब आपको दिख ही रहा है, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। मुझे खुद अभी तक सिंक इन नहीं हुआ है कि मैं इंडोनेशिया आ गया हूँ। अभी भी ऐसे लग रहा है कि आई एम समवेयर क्लोज टू पुणे, गोवा, या ऐसे छोटे से किसी वेकेशन पे गया हूँ। पर मैं पिछले 24 घंटों से ट्रैवल कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए सोया हूँ। आज रात को अच्छे से नींद मिलेगी, एंड कल से लेके अगले 4 दिनों के लिए हम इंडोनेशिया अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आज का जो गोल है वो है ये होटल एक्सप्लोर करना। जो भैया हमें रूम तक लेके गए, उन भैया ने कहा कि देखने के लिए बहुत सारी चीज़ है, और हम करीब 5 से 6 मिनट के लिए चल रहे थे अपने रूम तक पहुंचने के लिए। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यहाँ पर एक पॉन्ड है जहाँ पर छोटे छोटे टैडपोल्स, फिशेस, ये सब है। देन हियर वी हैव अ गज़ीबो, एक बहुत ही पीसफुल सीटिंग एरिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर पीस है, ट्रू पीस ना, बुद्धिज़्म वो सब लोग बोलते हैं। आई कैन एक्चुअली फील इट अ लिटिल। बहुत सुंदर सा गज़ीबो। और अगर मैं फॉर अ सेकेंड चुप बैठूँगा, आपको सिर्फ इंसेक्ट्स और मछलियों की आवाज़ आएंगे। यू सी, सिर्फ और सिर्फ नेचर, जो डिटेलिंग की गई है, हैट्स ऑफ यार, व्हाट अ प्लेस। यहाँ पर आई थिंक थोड़े से हाई एंड रूम्स है। अब देखो, मैं इस होटल में पहले कभी नहीं आया हूँ, और मैं पहली बार ऐसे भटक रहा हूँ। मुझे ये मेन एरिया दिखिए, एंड आई थिंक ये मेन स्विमिंग पूल है। स्पा, टेनिस कोर्ट,
मुझे ये भी पता है कि इस होटल में जिम है, सो आई थिंक परसों मैं जिम जाऊंगा। कल बहुत हेक्टिक डे होने वाला है। कल हमें उबुड जाना है। उबुड एक विलेज है, विलेज टाउन जो भी, यहाँ से 30-40 मिनट दूर है। सो कल का दिन उबुड में ही चला जाएगा। ट्रेन करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। सो परसों हम ट्रेन करेंगे। मीटिंग रूम, रेस्टोरेंट, लॉबी, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर बार भी है। ब्यूटीफुल यार, बहुत ग्रेटफुल हो यार, बहुत ग्रेटफुल। और मैं ग्रेटफुल और खुश इस बात से हूँ कि मैं ये आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ थ्रू वीडियो। There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my there goes a sight. अभी 6:59 हो गया। एक बहुत ही अर्ली डिनर के लिए हम यहाँ पर आ गया। इट्स फैसिनेटिंग क्योंकि कल रात को मैंने डिनर दिल्ली में किया था, आज सुबह ब्रेकफास्ट वियतनाम में, और अभी डिनर इंडोनेशिया में कर रहा हूँ। और हम कैजुअली ये मेन्यू ऐसे ग्लांस कर रहे थे एंड वी हैव सेटल्ड ऑन पिज़्ज़ा। और हम ऑर्डर कर रहे हैं मीट लवर, बेसिकली पेपरोनी, सॉसेज, बेकन विथ मोज़रेला चीज़, एंड वी आर थिंकिंग ऑफ ऑर्डरिंग पास्ता एज वेल। पर पहले पिज़्ज़ा का साइज़ देखेंगे। व्हाट्स योर गुड टाइमिंग? Chili sauce and tomatoes. थैंक यू। Welcome, passenger. कार्बोनारा या